चरम है। साथियों, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा लगातार शासन प्रशासन पर पत्राचार के माध्यम से कर्मचारियों को नियमितीकरण के संबंध में ज्ञापन जारी किया गया था। और उसी बीच में 2018 की जो घटना हुई थी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग से छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया था कि अनियमित कर्मचारियों के जो घोषणा पत्र के संबंध में जो बैठक हुई थी, उसमें लिए गए निर्णय के संबंध में और उनकी क्या कार्रवाई हुई, तो उसमें ज्ञापन जारी किया गया था कि जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक हुई थी 20/12/2018 का। और कार्यवाही का विवरण जो प्रेषित करने के संबंध में सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने ये ज्ञापन जारी किया गया था। उसमें लिखा है कि उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। ये लिखा गया था छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव तथा छत्तीसगढ़ शासन समस्त विभाग के जितने भी छत्तीसगढ़ के जितने भी कार्यालय के प्रमुख हैं, उनको ज्ञापन के माध्यम से अपनी जो कार्यवाही का विवरण प्रेषित किए गए थे। उसमें लिखा था गया था इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो है छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग। यहाँ से देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कि लोकपाल छत्तीसगढ़ में अधिनियम लागू किया जाएगा और मुख्यमंत्री एवं सभी अधिकारियों को इसके अधीन लाया जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बिंदु लिखा गया था कि अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी एवं किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। अब तीसरा जो बिंदु लिखा गया था कि आउटसोर्सिंग की समाप्त राज्य सरकार के नौकरियों में आउटसोर्सिंग पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी व सभी शासकीय विभागों में 1 लाख रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। अब ये जो 3 बिंदु है, 3 बिंदु पर आज भी छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार कर्मचारियों के आंदोलन के बावजूद भी कर्मचारियों को प्रहार कर रही है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है जब से आई है तब से किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। और इसी बीच में लिखा गया है कि भाजपा सरकार का मतलब है किसानों पर प्रहार। तो इसके संबंध में बताना चाहेंगे कि लगातार सरकार द्वारा जो कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है और उसी बीच में जो कर्मचारियों के छोटी सी मांग है उन पर लगातार जो है केवल आश्वासन के माध्यम से समय को गुजारा है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में उम्मीद आक्रोश पैदा हो चुकी है। एक तरफ उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार कर्मचारी की मांगों को पूरा करेगी और एक तरफ लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वादा खिलाफी कर रही है। लगातार अभी हाल ही में धरना स्थल को जो था बूढ़ा तालाब में, वहाँ के स्थल को बदलकर नवा रायपुर में कर दिया, जो कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए एक देखा जाए तो बहरी करना, यानी कि अपनी जगह से हटाकर किसी को वर्तमान जगह से हटाकर किसी को निलंबित करने की प्रक्रिया जैसी समझ लो। तो इन सभी मुद्दाओं को देखकर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार कर्मचारियों के ऊपर प्रहार करी है, लेकिन वहाँ पर जो सकारात्मक प्रभाव है वो 2023-24 की बजट में केवल आश्वासन के माध्यम से मिला है। अब ये अंतिम अवसर है और अंतिम अवसर में यदि कर्मचारी की मांगें पूरी हो जाती है तो कांग्रेस की सरकार के जो सभी घोषणा पत्र के वादे हैं वो पूरा हो जाएगा। और यदि नहीं होती है तो छत्तीसगढ़ में दोबारी सरकार आने पर कर्मचारियों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित पड़ेगा, क्योंकि लगातार कर्मचारी जो है धोखा खाते हुए अपने आप को ठगा महसूस करते आ रहे हैं।